मगध के विशाल और भव्य महल के गलियारों में उस रात एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो किसी आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रहा था। राजकुमारी ईशानी, जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी, ने अपनी शादी की सबसे महत्वपूर्ण रात को महल से भागने का दुस्साहस किया था। उसने अपने निजी सुख के लिए पूरे साम्राज्य के सम्मान को दांव पर लगा दिया था और पीछे एक ऐसा विनाशकारी संकट छोड़ गई थी जिससे पूरे मगध का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था, क्योंकि शक्तिशाली राजा विक्रमादित्य द्वार पर खड़े थे। राजमाता कौशल्या का चेहरा भय और चिंता से पीला पड़ गया था जब उन्हें पता चला कि उनकी बड़ी बेटी ईशानी गायब हो गई है। राजा विक्रमादित्य के बारे में प्रसिद्ध था कि वे जितने वीर और पराक्रमी थे, उतने ही क्रूर और प्रतिशोधी भी थे, और उनका अपमान करने का अर्थ था पूरे राज्य का विनाश। इस विकट परिस्थिति में राजमाता की दृष्टि अपनी छोटी बेटी अमृता पर पड़ी, जो हमेशा महलों के अंधेरे कोनों में ही रही थी। अमृता के चेहरे पर जन्म से ही एक अजीब सा गहरा निशान था, जिसे लोग अभिशाप मानते थे। अमृता ने अपनी मां की आंखों में जो बेबसी और याचना देखी, उसने उसके कोमल हृदय को झकझोर कर रख दिया और उसने एक कठोर निर्णय लिया। यद्यपि वह जानती थी कि उसे ईशानी की जगह लेना होगा और एक ऐसे पुरुष से विवाह करना होगा जिसे पूरी दुनिया एक राक्षस मानती थी, फिर भी वह पीछे नहीं हटी। दासियों ने उसे रेशमी लाल साड़ी और भारी स्वर्ण आभूषणों से सजाना शुरू किया और उसके चेहरे को एक मोटे रेशमी घूंघट के पीछे पूरी तरह से छिपा दिया गया, ताकि उसकी क्रूरता और पहचान गुप्त रह सके। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुईं, अमृता का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे अपने चारों ओर केवल मंत्रों की गूंज और अग्नि की लपटें दिखाई दे रही थीं। राजा विक्रमादित्य का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और डरावना था कि उनके पास खड़े होने मात्र से ही अमृता के शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। पुरोहित ने जैसे ही गठबंधन की गांठ बांधी, अमृता को लगा जैसे वह अपने जीवन के अंतिम सत्य की ओर बढ़ रही है। उसने अग्नि के फेरे लेते समय मन ही मन महादेव से शक्ति की प्रार्थना की। विवाह संपन्न होने के बाद अमृता को उस आलीशान कक्ष में ले जाया गया, जो अब उसका नया कारावास या घर बनने वाला था, जहां चारों ओर सुगंधित धूप का धुआं फैला था। कक्ष में केवल एक दीपक जल रहा था, जो दीवारों पर नाचती हुई भयानक परछाइयां बना रहा था, जिससे वातावरण और भी अधिक रहस्यमयी लग रहा था। वह बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई। उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था और वह अपने घूंघट के भीतर से उस द्वार को देख रही थी जहां से विक्रमादित्य आने वाले थे। जब द्वार खुला और राजा विक्रमादित्य ने कक्ष में प्रवेश किया, तो उनके भारी कदमों की आवाज से अमृता की सांसें जैसे रुक सी गईं और उसका रोम रोम भयभीत हो गया। विक्रमादित्य ने कक्ष के मुख्य द्वार को भीतर से बंद कर दिया और अपनी भारी तलवार को एक तरफ रखते हुए वे धीरे धीरे अमृता की ओर बढ़ने लगे। उनके अमृता की कानबद्ध मोचर में द को चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा थी जो न केवल राजसी थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा भी था जो पूरी तरह से मानवीय नहीं लग रहा था। राजा ने दीपक को बुझा दिया, जिससे पूरा कक्ष अचानक घोर अंधकार में डूब गया और केवल खिड़की से आने वाली चंद्रमा की हल्की रोशनी ही शेष रह गई। अमृता को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अंधकार को क्यों चुना, लेकिन उसने कुछ भी बोलने का साहस नहीं किया और चुपचाप अपनी जगह पर जमी रही। विक्रमादित्य की आवाज जब गूंजी, तो वह ठंडी और अधिकारपूर्ण थी। ईशानी, तुम्हें इस अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी नियति का हिस्सा बनने वाला है। अमृता ने गहराई से सांस ली। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि क्या वह अपनी असली पहचान अभी बता दे या इस झूठ को आगे बढ़ाए। वह जानती थी कि यदि उसने अभी सच बोला तो विक्रमादित्य मगध को राख बना देंगे, इसलिए उसने मौन रहना ही उचित समझा। राजा उसके पास बैठे और उसने महसूस किया कि उनके शरीर का तापमान
असामान्य रूप से गर्म था, जैसे कि उनके भीतर कोई अग्नि प्रज्वलित हो। उनके स्पर्श में एक अजीब सा खिंचाव और दर्द दोनों ही महसूस हो रहे थे। तभी बाहर अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और विक्रमादित्य का शरीर अचानक एक अजीब सी ऐंठन के साथ मुड़ गया, जैसे वे किसी तीव्र पीड़ा से गुजर रहे हों। अमृता ने सुना कि वे अपनी दांत पीस रहे थे और उनकी सांसें बहुत भारी और तेज हो गई थीं, जो किसी मनुष्य की सामान्य सांसों जैसी नहीं थीं। उसे लगा कि शायद यही वह रहस्यमयी राक्षसी प्रवृत्ति थी जिसके बारे में उसने दासियों को आपस में कानाफूसी करते हुए सुना था। विक्रमादित्य ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और दीवार के पास जाकर खड़े हो गए, जहां उनके नाखूनों के दीवार पर रगड़ने की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। अमृता डरी हुई थी, लेकिन उसकी आंतरिक जिज्ञासा और करुणा ने उसे भागने के बजाय उनके पास जाने के लिए प्रेरित किया, जो उसकी वीरता का प्रमाण था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसने राजा की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक देखी, जो अंधकार में भी स्पष्ट रूप से चमक रही थी। मुझसे दूर रहो, विक्रमादित्य की आवाज में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे सुनकर अमृता का हृदय पसीज गया और उसे महसूस हुआ कि वे किसी युद्ध से लड़ रहे थे। वह समझ गई कि यह केवल कोई स्वभाव नहीं था, बल्कि कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उन्हें जकड़ रखा था और वे उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। उसने अपना घूंघट थोड़ा और नीचे खींच लिया ताकि उसका चेहरा न दिखे और साहस जुटाकर उनके पास जाने का प्रयास किया। उस रात अमृता को यह आभास हुआ कि उसका विवाह केवल एक राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से हुआ है जिसे समझना साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। वह खिड़की से दिखते पूर्णिमा के चांद को देख रही थी और सोच रही थी कि क्या उसका यह बलिदान मगध को बचा पाएगा या वह भी इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी। उसके भीतर की योद्धा जागृत हो रही थी, क्योंकि वह केवल एक असहाय राजकुमारी नहीं, बल्कि एक रक्षक बनने की क्षमता रखती थी। अमृता ने देखा कि राजा के हाथों पर काली नसें उभर आई थीं, जो सांपों की तरह रेंग रही थीं और उनके शरीर से एक हल्की फुफकार जैसी आवाज आ रही थी। यह दृश्य किसी भी साधारण स्त्री को मूर्छित करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अमृता ने अपनी आंखों को बंद नहीं किया और वहीं डटी रही। उसने महसूस किया कि उसका वह अभिशप्त निशान, जिसे लोग अशुभ कहते थे, उस समय हल्का गर्म हो रहा था और उसे एक नई शक्ति प्रदान कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, जैसे वे नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनका यह रूप देखे, जो उनकी कमजोरी और अभिशाप का प्रतीक था। अमृता को समझ आया कि क्यों वे हमेशा लोगों से दूर रहते थे और क्यों उनके बारे में इतनी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, जो वास्तविकता से भी भयानक थीं। उसने धीरे से मंत्रोच्चार शुरू किया, जो उसने बचपन में एक पुराने रश्य से सीखा था, जिससे कक्ष में शांति का संचार होने लगा। अमृता के मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा और विक्रमादित्य की सांसें कुछ स्थिर होने लगीं। हालांकि वे अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए थे। उन्होंने मुड़कर उस दिशा में देखा जहां अमृता बैठी थी। उनकी आंखों की वह लाल चमक अब थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जिज्ञासा बढ़ गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक सुकुमार राजकुमारी उनके इस भयावह रूप को देखकर भी शांत रह सकती है और उनका सामना कर सकती है। तुम कौन हो? विक्रमादित्य ने धीमी और थकी हुई आवाज में पूछा, और अमृता का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया, क्योंकि वह सच बताने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी आवाज को बदलकर ईशानी की तरह मधुर बनाने की कोशिश की और कहा, मैं आपकी पत्नी हूं और आपकी छाया बनकर आपका साथ देने आई हूं। राजा ने एक ठंडी हंसी हंसी, जिसमें कड़वाहट भरी हुई थी, और वे फिर से अंधकार के कोने में सिमट गए। अमृता जानती थी कि यह तो बस शुरुआत थी और आने वाले दिन उसके साहस और धैर्य की कड़ी परीक्षा लेंगे, क्योंकि उसे एक साथ कई युद्ध लड़ने थे। उसे अपनी पहचान छुपानी थी, राजा के अभिशाप का समाधान खोजना था और मगध के उन शत्रुओं से निपटना था जो इस विवाह की आड़ में षड्यंत्र रच रहे थे।
उसने निश्चय किया कि वह इस महल के रहस्यों की तह तक जाएगी और उस सत्य को खोजेगी जो सदियों से दबा हुआ था। उस लंबी और भयावह रात के बीतते बीतते अमृता ने यह समझ लिया था कि सुंदरता केवल चेहरे की नहीं होती, बल्कि आत्मा की शक्ति ही असली पहचान होती है। उसने खिड़की के पास जाकर उगते सूरज की पहली किरण को देखा, जो इस बात का प्रतीक थी कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य आता है। वह अब केवल एक बेबस छोटी बहन नहीं थी, बल्कि मगध की गुप्त रानी थी, जिसने अपने राज्य के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। राजा विक्रमादित्य अब शांत होकर फर्श पर सो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वह दर्द स्पष्ट था जो उनके जीवन का स्थायी साथी बन चुका था। अमृता ने पास जाकर उनके माथे पर अपना हाथ रखा और उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे उनका और उसका भाग्य सदियों पहले ही जुड़ चुका था। उसने अपने घूंघट को ठीक किया और कक्ष से बाहर निकलने की तैयारी की, ताकि वह अपनी नई भूमिका का निर्वाह कर सके। महल के अन्य लोग अभी भी ईशानी के गायब होने की खबर से अनभिज्ञ थे और वे यही मान रहे थे कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। अमृता को पता था कि उसे बहुत संभल कर कदम उठाने होंगे, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती पूरे साम्राज्य को आग की लपटों में झोंक सकती थी। वह अपने कक्ष से बाहर निकली और उस विशाल महल की ओर देखा जो अब उसका रणक्षेत्र बनने वाला था, जहां हर दीवार के कान थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण माया महल के सुनहरे कंगूरों पर पड़ी, तो अमृता की आंखें धीरे से खुली और उसने स्वयं को एक विशाल रेशमी शैया पर अकेला पाया। राजा विक्रमादित्य कक्ष से जा चुके थे, लेकिन उनकी उपस्थिति की एक भारी और रहस्यमयी गंध अभी भी वहां की हवा में घुली हुई थी। अमृता ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और उसे याद आया कि वह अब राजकुमारी ईशानी के रूप में इस मायावी संसार का हिस्सा बन चुकी है, जहां हर परछाई एक नया राज छुपाए हुए बैठी थी। जैसे ही उसने कक्ष का द्वार खोला, दासियों की एक टोली उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर और विस्मय साफ दिखाई दे रहा था। वे सभी राजकुमारी ईशानी की सुंदरता की चर्चा सुना करती थीं, लेकिन आज उनके सामने जो नारी खड़ी थी, उसका चेहरा एक मोटे रेशमी घूंघट के पीछे पूरी तरह से कैद था। अमृता ने अपनी चाल में वही राजसी गरिमा लाने का प्रयास किया जो उसकी बहन में थी। हालांकि उसका हृदय अभी भी पिछली रात की घटनाओं से बुरी तरह कांप रहा था। माया महल का वैभव उसकी कल्पना से कहीं अधिक विशाल और डरावना था, जहां दीवारों पर सांपों और जटिल लताओं की नक्काशी की गई थी जो जीवित प्रतीत होती थीं। यहां के लोग शाम ढलते ही अपने घरों के द्वार बंद कर लेते थे और गलियों में केवल मशालों की रोशनी ही नजर आती थी, जो एक भयावह सन्नाटा पैदा करती थी। अमृता ने महसूस किया कि इस राज्य के लोग अपने राजा से प्रेम कम और भय अधिक करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि महल में कोई प्रेत वास करता है। महल के विशाल बगीचे में घूमते समय अमृता की पारखी नजरों ने कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियों को पहचान लिया, जिनका ज्ञान उसे बचपन में गुप्त रूप से प्राप्त हुआ था। उसने देखा कि वहां नील कमल और सर्पगंधा जैसे पौधे प्रचुर मात्रा में थे, जिनका उपयोग अक्सर विष को शांत करने या तंत्रिका तंत्र को वश में करने के लिए किया जाता था। उसे संदेह हुआ कि शायद ये पौधे राजा की उस रहस्यमयी बीमारी या अभिशाप से जुड़े थे, जिसने उनके पूरे जीवन को एक अंधकारमय दुःस्वप्न में बदल दिया था। तभी उसकी मुलाकात राज्य के शक्तिशाली और धूर्त तैल मंत्री महादेव से हुई, जिसकी आंखों में एक तीक्ष्ण चतुराई थी जो किसी भी व्यक्ति के हृदय को भेद सकती थी। महादेव ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसकी मुस्कान में सम्मान से अधिक संदेह और चुनौती छिपी हुई थी, जो अमृता को बहुत ही असहज महसूस करा रही थी। उसने गौर किया कि मंत्री की नजरें लगातार उसके घूंघट को पार करने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वह ईशानी की असली पहचान के बारे में पहले से ही कुछ जानता हो। राजकुमारी, मगध से यहाँ का वातावरण बहुत भिन्न है। क्या आप यहाँ के कठोर नियमों और राजा के स्वभाव से सामंजस्य बैठा पा रही हैं?
महादेव ने तीखे स्वर में पूछा। अमृता ने अपनी आवाज को स्थिर रखा और बहुत ही नपे तुले शब्दों में उत्तर दिया, एक पत्नी के लिए उसका पति और उसका ससुराल ही सर्वोच्च नियम होते हैं। मंत्री जी, उसकी बुद्धिमानी भरी प्रतिक्रिया ने महादेव को क्षण भर के लिए शांत कर दिया, लेकिन उसकी आंखों की वह कुटिल चमक अभी कम नहीं हुई थी। दोपहर के समय जब राज दरबार लगा तो अमृता ने एक ऊंचे झरोखे से विक्रमादित्य को न्याय करते हुए देखा। जहां वे एक न्यायप्रिय और अत्यंत पराक्रमी सम्राट के रूप में विराजे थे, उनके चेहरे पर वह कठोरता और तेज था जो केवल एक महान योद्धा में होता है। लेकिन अमृता देख पा रही थी कि उनकी मुट्ठियां बार बार भिंच रही थीं। वह समझ गई कि वे अपने भीतर की उस आदिम शक्ति और पीड़ा को दबाने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, जो सूर्य ढलते ही उन पर हावी हो जाती थी। अमृता ने तय किया कि वह चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि अपनी चिकित्सा कला का उपयोग करके राजा की स्थिति को समझने और उसे सुधारने का भरसक प्रयास करेगी। उसने महल की रसोई में जाकर कुछ विशेष अर्घ तैयार किए और उनमें उन जड़ी बूटियों का मिश्रण किया जो उसने बगीचे से सावधानी पूर्वक एकत्रित की थीं। दासियों ने उसे टोकने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे उसे राजा की पटरानी मान रही थीं, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन करना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। शाम की धुंधलके में जब महल की मशालें जलाई जाने लगीं, तो पूरे वातावरण में एक भारीपन छा गया और लोग कानाफूसी करते हुए अपने अपने सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। अमृता अपने कक्ष में राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके हाथ में वह चांदी का पात्र था जिसमें उसने औषधीय पेय तैयार किया था, जो किसी को भी शांति दे सकता था। उसे पता था कि रात का वह भयावह रूप फिर से प्रकट होने वाला है, और इस बार वह बिना किसी तैयारी के उसका सामना नहीं करना चाहती थी। जब विक्रमादित्य ने कक्ष में प्रवेश किया तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उनकी आंखें फिर से उसी डरावनी लालिमा से भरने लगी थीं जो पिछली रात दिखी थी। उन्होंने अमृता को वहां देखकर क्रोधित स्वर में कहा, तुम अभी तक यहां क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि रात के समय मुझसे जितनी दूर रहोगी उतनी ही सुरक्षित रहोगी? उनकी आवाज में एक दर्दनाक कंपन था जो उनके भीतर चल रहे भयंकर मानसिक और शारीरिक द्वंद्व को साफ बयां कर रहा था। अमृता बिना डरे उनके करीब गई और चांदी का पात्र आगे बढ़ाते हुए शांति से बोली, भय से सुरक्षा नहीं मिलती स्वामी, बल्कि सत्य का सामना करने से ही समाधान मिलता है। विक्रमादित्य ने उसे अचंभे से देखा, क्योंकि आज तक किसी भी स्त्री ने उनके इस क्रोध और उनके अभिशप्त रूप के सामने खड़े होने का साहस नहीं दिखाया था। उन्होंने झटके से वह पात्र लिया और एक ही घूंट में उसे पी गए, जैसे वे किसी भी ऐसी चीज के लिए प्यासे हों जो उनकी जलन को कम कर सके। कुछ ही क्षणों में उस औषधि का प्रभाव दिखने लगा और विक्रमादित्य की मांसपेशियों का खिंचाव थोड़ा कम हुआ, जिससे उन्हें पहली बार कुछ राहत महसूस हुई जो उन्हें वर्षों से नहीं मिली थी। उन्होंने अमृता की ओर देखा। उनके मन में यह प्रश्न कौंध रहा था कि एक साधारण राजकुमारी को ऐसी गुप्त चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान कैसे हो सकता है जो ऋषियों के पास होता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप फर्श पर बैठ गए, जबकि अमृता उनके पास ही शांत भाव से बैठ गई। अंधेरे के साए में उन दोनों के बीच एक अनकहा संवाद चल रहा था, जहां शब्द गौण थे और आत्माओं का मिलन अधिक प्रभावी हो रहा था, जो कि एक अनोखा अनुभव था। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि इस स्त्री की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो उनके भीतर के उस सर्प को शांत कर रहा था जो हमेशा उन्हें डसने को आतुर रहता था। अमृता ने देखा कि राजा के हाथ अब सामान्य हो रहे थे, हालांकि उनका चेहरा अभी भी घूंघट के पीछे छिपे उसके चेहरे की तलाश में था। उधर महल के दूसरे कोने में महादेव अपने गुप्तचरों के साथ मंत्रणा कर रहा था। उसे यकीन था कि ईशानी के व्यवहार में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो उजागर होना चाहिए। उसने अपने सबसे कुशल सिपाही को आदेश दिया
कि वह राजकुमारी की हर गतिविधि पर नजर रखे और विशेष रूप से यह देखे कि वह राजा के साथ रातें कैसे बिताती है। महादेव जानता था कि यदि वह राजा की कमजोरी का फायदा उठा सका तो सिंहासन तक पहुंचने का उसका मार्ग पूरी तरह से निष्कंटक और साफ हो जाएगा। अमृता को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यदि उसकी असली पहचान सामने आ गई तो उसके पिता और मगध का सर्वनाश निश्चित रूप से हो जाएगा। उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे इतना साहस दें कि वह इस जटिल जाल से बाहर निकल सके और अपने पति को इस भयानक अभिशाप से मुक्त कर सके। वह समझ गई थी कि यह अभिशाप केवल शारीरिक नहीं बल्कि किसी प्राचीन पाप या षड्यंत्र का परिणाम था जिसे जड़ से मिटाना आवश्यक था। पूरी रात अमृता विक्रमादित्य के चरणों के पास बैठी रही, उनकी रक्षा करती रही और समय समय पर मंत्रों का जाप करती रही ताकि नकारात्मक शक्तियां उन पर फिर से हावी न हो सके। विक्रमादित्य ने पहली बार एक ऐसी नींद का अनुभव किया जो डरावने सपनों से मुक्त थी और उन्हें लगा जैसे उनके जीवन के उस घोर अंधकार में कोई छोटी सी ज्योति जल उठी है। सुबह होने से पहले ही वे उठ गए और अमृता को एक गहरी नजर से देखा जिसमें सम्मान और एक अनकही जिज्ञासा साफ झलक रही थी। जैसे ही भोर हुई, राजा फिर से अपने उसी कठोर और अजेय रूप में वापस आ गए, लेकिन उनके जाने के बाद अमृता ने देखा कि उन्होंने अपनी एक छोटी स्वर्ण मुद्रा वहां छोड़ी थी। यह एक मूक स्वीकृति थी कि वे उसे स्वीकार कर रहे थे, भले ही वह उस रूप में नहीं थी जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, या शायद वे भी कुछ पहचान रहे थे। अमृता ने उस मुद्रा को अपने सीने से लगा लिया और महसूस किया कि इस खतरनाक खेल में अब भावनाएं भी शामिल होने लगी थी जो खतरनाक थीं। अमृता ने अब अपनी खोज को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया और उसने महल के पुराने पुस्तकालय की ओर रुख किया जहां प्राचीन भोजपत्रों पर राज्य का इतिहास अंकित था। उसे विश्वास था कि विक्रमादित्य के पूर्वजों में से किसी ने कोई ऐसी भूल की होगी जिसका भुगतान आज वर्तमान पीढ़ी को इस भयावह रूप में करना पड़ रहा है। चलते समय उसकी मुलाकात फिर से महादेव से हुई, जिसकी संदिग्ध नजरें उसे यह याद दिला रही थीं कि वह हर पल एक बहुत ही खतरनाक तलवार की धार पर चल रही है। महल की दासियां अब अमृता के बारे में आपस में बातें करने लगी थीं कि नई रानी कितनी शांत और रहस्यमयी है, जो न तो ईशानी की तरह चंचल थी और न ही अहंकारी। उनकी ये बातें धीरे धीरे महल के गलियारों से होते हुए महादेव के कानों तक भी पहुंच रही थीं, जिससे उसका संदेह और भी गहरा होता जा रहा था कि कुछ गलत है। अमृता को पता था कि उसे बहुत ही सावधानी से अपना अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि शत्रु केवल बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी मौजूद थे। उस दिन के अंत में अमृता को एक पुराना नक्शा मिला जिसमें महल के नीचे बने गुप्त रास्तों और एक प्राचीन शिव मंदिर का उल्लेख था जो अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उसे लगा कि उसके सभी प्रश्नों के उत्तर शायद उसी मंदिर की दीवारों के भीतर दबे हुए हैं, जहां से यह अभिशाप शुरू हुआ था और जहां उसका अंत भी संभव था। उसने संकल्प किया कि वह अगली रात उस मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। अमृता ने आधी रात के सन्नाटे में अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखा, जहां चांद की फीकी रोशनी महल की दीवारों पर नाच रही थी। उसने सावधानी से अपने भारी राजसी वस्त्रों को बदला और एक साधारण गहरे रंग का लबादा ओढ़ लिया ताकि वह रात के गहन अंधेरे में आसानी से विलीन हो सके। उसके हाथ में वह पुराना फटा हुआ नक्शा था जिसे उसने गुप्त रूप से पुस्तकालय से प्राप्त किया था, और उसका दिल अज्ञात भय से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और उस गुप्त द्वार की ओर कदम बढ़ाए जो उसे महल की अज्ञात गहराइयों में ले जाने वाला था। गुप्त मार्ग अत्यंत नम और ठंडे थे, जहां दीवारों पर जमी पुरानी काई से एक अजीब सी तीखी गंध आ रही थी जो सदियों के एकांत को बयां कर रही थी। अमृता के पास केवल एक छोटी सी मशाल थी जिसकी टिमटिमाती रोशनी में
उसे दीवारों पर डरावने साए दिखाई दे रहे थे, जो उसे आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रहे थे। फिर भी उसका संकल्प हिमालय की तरह अडिग था, क्योंकि वह जानती थी कि राजा विक्रमादित्य के जीवन की डोर अब उसके हाथों में थी। वह उन्हें उस भयानक कष्ट से मुक्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। काफी देर तक संकरी गलियों में चलने के बाद वह एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंची, जिस पर भगवान शिव के त्रिशूल की आकृति बहुत ही कुशलता से उकेरी गई थी। जैसे ही उसने उस द्वार को धकेला, उसे एक प्राचीन और भव्य मंदिर के दर्शन हुए, जो समय की धूल में कहीं पूरी तरह से खो चुका था। मंदिर के भीतर का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था, जैसे वहां साक्षात ईश्वर का वास हो और समय की गति रुक गई हो। चारों ओर बिखरे हुए टूटे स्तंभ और खंडित मूर्तियां उस स्थान की प्राचीन गरिमा की मूक गवाह बनी खड़ी थीं। अमृता ने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित था, जिसके सामने एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक प्रकाश था जो पूरे अंधेरे कक्ष को अपनी ऊर्जा से प्रकाशित कर रहा था। जैसे ही अमृता ने आगे कदम बढ़ाया, उन साधु ने बिना आंखें खोले अत्यंत धीमी लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, पुत्री, तुम अंततः यहां पहुंच ही गई, जिसका भाग्य सदियों पहले महादेव ने स्वयं लिख दिया था। अमृता उन साधु के चरणों में गिर पड़ी और अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे विक्रमादित्य के अभिशाप और अपनी असली पहचान के बारे में सत्य बताने की विनम्र प्रार्थना की। साधु ने अपनी सफेद भौहें सिकोड़ी और उसकी ओर देखकर मंद मुस्कान के साथ कहा कि वे जानते हैं कि वह ईशानी नहीं बल्कि अमृता है। उन्होंने बताया कि उसके चेहरे पर जो निशान है वह कोई अशुभ लक्षण नहीं बल्कि माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद है, जिसे दिव्य कमल कहा जाता है। यह निशान केवल उन महान आत्माओं को मिलता है जो संसार के कल्याण के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देती हैं। साधु ने आगे विस्तार से बताया कि राजा विक्रमादित्य का अभिशाप उनके किसी पूर्वज के विश्वासघात का परिणाम है, जिसने एक शक्तिशाली नाग कन्या का अपमान किया था। उस नाग कन्या ने क्रोधित होकर श्राप दिया था कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा रात होते ही नाग का रूप धारण कर लेगा और अपनी चेतना खो देगा। यह श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाली स्त्री अपना रक्त और अपनी सुंदरता का त्याग कर राजा के साथ उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हो जाए। अमृता यह सुनकर स्तब्ध रह गई, लेकिन उसके मन में राजा के प्रति प्रेम और बढ़ गया। तुम्हारी भक्ति और साहस ही इस अंधकार को मिटा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि मार्ग बहुत कठिन है और शत्रु तुम्हारे बहुत करीब हैं, साधु ने चेतावनी देते हुए कहा। उन्होंने अमृता को एक छोटा सा पवित्र भस्म का पात्र दिया और उसे निर्देश दिया कि वह इसे राजा के हृदय पर लगाए जब वे अपनी राक्षसी प्रवृत्ति से संघर्ष कर रहे हों। अमृता ने उस उपहार को अत्यंत श्रद्धा के साथ स्वीकार किया और साधु को प्रणाम करके वापस महल की ओर लौटने का निश्चय किया। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके पास एक बड़ा उद्देश्य और शक्ति थी। जब वह महल के गुप्त मार्ग से वापस अपने कक्ष की ओर लौट रही थी, तो उसे अचानक पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जिससे उसका खून जम गया। उसने अपनी मशाल बुझा दी और एक ऊंचे स्तंभ के पीछे छिप गई। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए वह देखने की कोशिश करने लगी कि वहां कौन था। उसने देखा कि तैल मंत्री महादेव का एक वफादार सैनिक गुप्त रास्तों की तलाशी ले रहा था, जिससे यह स्पष्ट था कि उसकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। अमृता बहुत सावधानी से बचकर निकलने में सफल रही, लेकिन वह जानती थी कि खतरा बढ़ रहा है। अपने कक्ष में वापस पहुंचकर उसने देखा कि विक्रमादित्य पहले से ही वहां मौजूद थे और उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे दर्द से फर्श पर तड़प रहे थे। उनके शरीर पर काली नसें किसी जीवित नाग की तरह रेंग रही थीं और उनकी आंखों में वही भयानक लाल चमक बार बार उभर रही थी,
जो डरा देने वाली थी। अमृता ने बिना किसी देरी के साधु द्वारा दी गई वह पवित्र भस्म निकाली और कांपते हाथों से उसे राजा के चौड़े सीने पर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही भस्म का स्पर्श हुआ, राजा के शरीर से नीला धुआं निकलने लगा। विक्रमादित्य की चीख उनके गले में ही दब गई और उनके शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे उन्हें एक असीम शांति का अनुभव होने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी आंखें धीरे से खुलीं और उन्होंने अपने सामने उस क्रूप घूंघट वाली स्त्री को देखा जो पूरी निष्ठा से उनकी सेवा कर रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि ईशानी में इतनी करुणा और साहस कभी नहीं था, और उनके मन में पहली बार यह संदेह पैदा हुआ कि यह स्त्री वास्तव में कौन है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, जो औषधि की गंध से महक रहा था। तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई है वह ईशानी की चंचलता से बिल्कुल भिन्न है। विक्रमादित्य ने अपनी भारी और थकी हुई आवाज में पूछा। उनका हाथ अमृता की कलाई पर कस गया। अमृता ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो आपकी नियति ने आपके लिए चुनी है। स्वामी, राजा ने उसकी ओर गहराई से देखा, और यद्यपि वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, फिर भी उस समय वे इतने थक चुके थे कि उन्होंने और बहस करना उचित नहीं समझा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कक्ष में आईं, तो विक्रमादित्य ने स्वयं को बहुत ही ऊर्जावान और हल्का महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने अमृता की ओर देखा, जो फर्श पर ही उनके पास सो गई थी। उसका घूंघट थोड़ा सरक गया था, जिससे उसके चेहरे का वह निशान हल्का सा दिखाई दे रहा था। राजा ने उसे गौर से देखा और उन्हें वह निशान डरावना नहीं, बल्कि किसी प्राचीन लिपि की तरह पवित्र और सुंदर लगने लगा। उन्होंने चुपचाप उठकर अपनी तलवार उठाई और कक्ष से बाहर चले गए ताकि अपना राजकाज संभाल सके। महल के दरबार में महादेव ने राजा के चेहरे पर छाई उस नई चमक को देखा और उसे समझ आ गया कि उसकी योजनाएं खतरे में पड़ सकती हैं। उसने राजा को उकसाने के लिए पड़ोसी राज्यों के हमलों की झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया, ताकि राजा युद्ध में व्यस्त हो जाएं और वह पीछे से सत्ता हथिया सके। महादेव जानता था कि यदि राजा और रानी के बीच का बंधन मजबूत हो गया तो उसे हराना नामुमकिन होगा। उसने ईशानी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मगध में अपने सबसे तेज गुप्तचरों को भेजने का निर्णय लिया। अमृता ने अब महल की व्यवस्थाओं में भाग लेना शुरू कर दिया था, और वह चुपचाप गरीबों और बीमारों की मदद करने के लिए अपनी औषधियों का उपयोग करने लगी थी। उसके सेवा भाव ने महल के कर्मचारियों के दिलों को जीत लिया था, और वे उसे अब एक साधारण रानी के बजाय किसी देवी की तरह सम्मान देने लगे थे। लोग आपस में बात करने लगे थे कि भले ही रानी का चेहरा ढका रहता है, लेकिन उनकी आत्मा का प्रकाश पूरे महल को रोशन कर रहा है। यह लोकप्रियता महादेव के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। एक दिन अमृता को सूचना मिली कि महादेव ने महल के गुप्त तहखाने में कुछ विदेशी तांत्रिकों को बुलाया है, जो राजा के विरुद्ध कोई काला जादू करने की योजना बना रहे हैं। उसने तुरंत अपनी दासी के वेश में वहां जाने का फैसला किया, ताकि वह इस साजिश की गहराई को समझ सके और इसे विफल करने का कोई उपाय खोज सके। वह जानती थी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन राजा की सुरक्षा के लिए वह अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थी। उसने अपने पास वही पवित्र भस्म और कुछ विशेष जड़ी बूटियां रखीं। तहखाने का दृश्य बहुत ही डरावना था, जहां चारों ओर खोपड़ियां और अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, और तांत्रिक कुछ भयानक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे ताकि राजा की शक्ति क्षीण हो। अमृता ने देखा कि महादेव उन्हें सोने की मुद्राएं दे रहा था और उन्हें आदेश दे रहा था कि वे आगामी पूर्णिमा की रात को राजा के भीतर के पशु को पूरी तरह से जागृत कर दें। अमृता का हृदय क्रोध से भर गया, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और चुपचाप वहां से निकलकर अपनी योजना बनाने लगी। उसने राजा को इस बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि राजा महादेव पर
अभी भी बहुत भरोसा करते थे और बिना प्रमाण के वे कुछ नहीं मानेंगे। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उन तांत्रिकों द्वारा दी गई सामग्री को गुप्त रूप से बदल दिया ताकि उनका जादू उन पर ही उल्टा पड़ जाए और उनका सच सामने आए। अमृता ने महसूस किया कि वह अब केवल एक अबला स्त्री नहीं थी, बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ और योद्धा की तरह सोचने और कार्य करने लगी थी। रात के समय जब वह और विक्रमादित्य अकेले थे, राजा ने उससे पूछा कि वह दिन भर कहाँ रहती है और उसके पास इतनी सारी औषधियां कहाँ से आती हैं। अमृता ने उन्हें बताया कि वह केवल उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है और समय आने पर वह अपना सारा सत्य उनके सामने प्रकट कर देगी। बस उन्हें उस पर विश्वास करना होगा। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उन्हें लगा कि वे इस स्त्री के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी और महल में तनाव बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सभी के दिलों को भारी कर रही हो और अनिष्ट का संकेत दे रही हो। अमृता ने खुद को तैयार किया। उसने अपने अस्त्रों और मंत्रों को सिद्ध किया और भगवान शिव से शक्ति की प्रार्थना की ताकि वह अपने पति और साम्राज्य की रक्षा कर सके। उसे पता था कि आने वाली रात उसके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई होने वाली थी, जहां प्रकाश और अंधकार का सामना होगा। उसने अपने कक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भीतर प्रवेश न कर सके, और वह राजा के पास बैठकर उनकी सुरक्षा करने लगी। विक्रमादित्य को भी कुछ आभास हो रहा था और उन्होंने अपनी तलवार अपने पास ही रख ली थी। उनकी नजरें बार बार अमृता के शांत चेहरे पर जा रही थीं। उन दोनों के बीच एक अटूट विश्वास का सूत्र बन चुका था, जो किसी भी बाहरी हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और अटूट था। तैल मंत्री महादेव ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मगध की सीमाओं पर घात लगाए बैठे विदेशी शत्रुओं के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था। उसने उन्हें संदेश भेजा कि आगामी रक्त चंद्रमा की रात को राजा विक्रमादित्य अपनी पूरी शक्ति खो देंगे और महल की सुरक्षा व्यवस्था सबसे कमजोर स्थिति में होगी। महादेव का इरादा केवल सिंहासन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह उस प्राचीन शक्ति को भी हथियाना चाहता था जो विक्रमादित्य के रक्त में प्रवाहित हो रही थी और जिसे वह वरदान मानता था। महल के बाहर जहां षड्यंत्र रचे जा रहे थे, वहीं महल के भीतर अमृता को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन ईशानी फटे पुराने कपड़ों में मुख्य द्वार पर खड़ी है। ईशानी की आंखों में झूठे आंसू थे और वह दावा कर रही थी कि उसे अब मांगने आई है। अमृता जानती थी कि उसकी बहन इतनी जल्दी नहीं बदल सकती, लेकिन राजमाता के दबाव और लोकलाज के कारण उसे ईशानी को महल के भीतर शरण देनी पड़ी, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। ईशानी ने महल में प्रवेश करते ही अपनी चालें चलना शुरू कर दी और उसने अमृता के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाकर सबका विश्वास जीतने का नाटक किया। वह वास्तव में महादेव की गुप्तचरी कर रही थी और उसका मुख्य उद्देश्य उस रहस्य का पता लगाना था कि अमृता कैसे राजा के अभिशाप को नियंत्रित कर रही थी। ईशानी को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और वह यह सहन नहीं कर पा रही थी कि उसकी क्रूप बहन आज एक शक्तिशाली साम्राज्य की रानी बनकर सुख भोग रही थी और राजा का सम्मान पा रही थी। रक्त चंद्रमा का समय जैसे जैसे निकट आ रहा था, विक्रमादित्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति और भी अधिक भयावह होती जा रही थी। उनके शरीर की त्वचा अब कठोर होने लगी थी और उन पर काले शल्क उभर रहे थे, जो उनके भीतर छिपे उस नाग के पूरी तरह जागृत होने का संकेत दे रहे थे। अमृता ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी ताकि वह उन दुर्लभ औषधियों का निर्माण कर सके जो राजा की चेतना को बचाए रख सके। उसने दिन रात एक कर दिया था और अपनी नींद का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। एक रात अमृता ने देखा कि ईशानी चुपचाप राजा के निजी कक्ष की ओर जा रही है और उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है जिसमें कोई घातक विष या नशीला पदार्थ था। अमृता ने अंधेरे में उसका पीछा किया
और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे ईशानी का चेहरा डर और क्रोध से तमतमा उठा। ईशानी ने बहाना बनाया कि वह केवल राजा के लिए जल लेकर जा रही थी, लेकिन अमृता ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने फिर से ऐसी कोई धृष्टता की तो वह उसे कारागार में डाल देगी। तभी राज्य पर बाहरी आक्रमण की सूचना मिली और महल में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजा इस समय युद्ध का नेतृत्व करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। तैल मंत्री महादेव ने दरबार में यह मांग की कि यदि राजा अस्वस्थ है तो उसे सेनापति नियुक्त किया जाए, ताकि वह शत्रु का सामना कर सके। अमृता समझ गई कि यह महादेव का एक जाल था, जिससे वह सेना पर अपना अधिकार जमा सके और राजा को पूरी तरह से अलग थलग कर दे। उसने तुरंत एक साहसिक और अत्यंत बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। अमृता ने दरबार में स्वयं उपस्थित होने का निर्णय लिया और एक भारी पर्दे के पीछे बैठकर उसने मंत्रियों और सेनापतियों को संबोधित किया। उसकी आवाज में वही दृढ़ता और अधिकार था जो विक्रमादित्य की आवाज में होता था, जिससे सभी दरबारी अचंभित रह गए और उसे सम्मान देने पर मजबूर हुए। उसने युद्ध की एक ऐसी जटिल और प्रभावी रणनीति पेश की जिसकी कल्पना किसी पुरुष योद्धा ने भी नहीं की थी। उसने दिखाया कि वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक कुशल महान रणनीतिकार भी थी। महादेव ने अमृता की योग्यता को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ईशानी की अनुपस्थिति में वह आसानी से सत्ता पर कब्जा कर लेगा। उसने अमृता को नीचा दिखाने के लिए उसकी पहचान पर सवाल उठाए, लेकिन अमृता ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि इस समय राजा की सुरक्षा और राज्य की रक्षा ही सर्वोच्च सत्य है। उसने आदेश दिया कि सेना की एक टुकड़ी को उत्तरी सीमा पर भेजा जाए, जबकि दूसरी टुकड़ी को महल के गुप्त द्वारों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए। विक्रमादित्य ने जब अपने कक्ष से अमृता के इन साहसिक कार्यों के बारे में सुना तो उनके मन में उसके प्रति सम्मान और भी अधिक गहरा हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस स्त्री को उन्होंने केवल एक व्यवस्था माना था, वह आज उनके साम्राज्य के लिए ढाल बनकर खड़ी थी। उनके भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति अमृता की उपस्थिति मात्र से शांत हो जाती थी, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उन्हें सुरक्षित रख रही हो। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने शरीर की इस पीड़ा को हराकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। पूर्णिमा से एक दिन पहले ईशानी ने महादेव को वह गुप्त नक्शा सौंप दिया जो उसने अमृता के कक्ष से चुराया था, जिसमें महल के सबसे कमजोर सुरक्षा बिंदुओं का विवरण था। उसने यह भी बताया कि अमृता ने राजा को शांत रखने के लिए किन जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, ताकि शत्रु उन औषधियों को नष्ट कर सके। ईशानी का यह विश्वासघात मगध और माया महल के लिए विनाशकारी साबित होने वाला था, लेकिन अमृता की पैनी नजरें पहले से ही उसकी हर गतिविधि को पूरी तरह भांप रही थीं। अमृता ने जानबूझकर ईशानी को वह गलत नक्शा चुराने दिया था, ताकि शत्रु भ्रमित हो जाएं और वे सीधे उस जाल में फंस जाएं जो उसने स्वयं तैयार किया था। उसने गुप्त रूप से अपने वफादार सैनिकों को महल की गुप्त सुरंगों में तैनात कर दिया था, ताकि वे पीछे से हमला करने वाले दुश्मनों को खत्म कर सके। उसका दिमाग एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चल रहा था, जहां वह हर मोहरे को अपनी योजना के अनुसार बहुत ही सटीकता से इधर उधर कर रही थी। जैसे ही रक्त चंद्रमा आसमान में उभरने लगा, वातावरण में एक अजीब सी लालिमा छा गई जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। विक्रमादित्य का शरीर अब असहनीय पीड़ा से कांप रहा था और उनके गले से निकलने वाली आवाजें किसी हिंसक पशु जैसी होती जा रही थीं। अमृता उनके पास बैठी रही थी, उनके माथे को अपने शीतल हाथों से सहलाती रही और लगातार उन पवित्र मंत्रों का जाप करती रही जो साधु ने उसे मंदिर में सिखाए थे। उसने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें संभाले रखा। तभी महल के बाहर युद्ध के नगाड़े बजने लगे और शत्रुओं ने चारों ओर से हमला बोल दिया, जिससे पूरा राज्य चीखों और तलवारों की खनक से गूंज उठा। महादेव ने अपनी सेना के साथ विद्रोह कर दिया और वह सीधे राजभवन की ओर बढ़ने लगा, ताकि वह राजा का अंत कर सके। अमृता ने अपनी तलवार उठाई और अपने घूंघट को कसकर बांध लिया।
वह अब एक कोमल राजकुमारी नहीं, बल्कि साक्षात चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया। ईशानी ने सोचा कि यह उसके लिए भागने का सही समय है, लेकिन उसने देखा कि महल के सभी द्वार बंद कर दिए गए थे और वह फंस चुकी थी। उसने देखा कि जिस क्रूप अमृता को वह तुच्छ समझती थी, वह आज वीरता के साथ युद्ध का संचालन कर रही थी और सैनिकों का हौसला बढ़ा रही थी। ईशानी के मन में पहली बार अपने किए पर पश्चाताप और अमृता के प्रति ईर्ष्या का मिश्रण पैदा हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और युद्ध शुरू था। अमृता ने महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर सैनिकों का नेतृत्व किया और अपनी कूटनीति से शत्रुओं को उस दलदल की ओर मोड़ दिया जहां उनकी घुड़सवार सेना पूरी तरह बेकार हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर दुश्मन भी भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी दैवीय शक्ति से लड़ रहे हैं। उसने हर प्रहार का उत्तर दुगुनी शक्ति के साथ दिया और अपनी बुद्धिमानी से बड़ी सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्हें पराजित करना शुरू किया। उधर विक्रमादित्य ने अपने भीतर की उस नाग शक्ति को वश में करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दी और उन्होंने महसूस किया कि अमृता का प्रेम उन्हें बल दे रहा था। उनके शरीर के शल्क धीरे धीरे गायब होने लगे और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर कक्ष का द्वार खोल दिया। उनका रूप अब किसी क्रोधित देवता जैसा लग रहा था। उन्होंने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और उनके आते ही शत्रुओं के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए, क्योंकि वे राजा को जीवित नहीं देख रहे थे। राजा और रानी ने मिलकर शत्रुओं का संहार करना शुरू किया और उनकी जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं असुरों का नाश करने आए हों। महादेव ने जब राजा को पूर्ण चेतना में युद्ध करते देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन अमृता ने अपनी फुर्ती से उसका रास्ता रोक लिया और उसे उसकी गद्दारी के लिए ललकारा, जिससे वह अपनी तलवार भी ठीक से नहीं उठा पाया। महादेव और अमृता के बीच एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र द्वंद्व हुआ, जहां अमृता ने अपनी युद्ध कला का ऐसा प्रदर्शन किया कि महादेव की तलवार उसके हाथ से छूट गई। उसने उसे मृत्युदंड देने के बजाय बंदी बनाने का आदेश दिया ताकि उसे उसके पापों की उचित सजा जनता के सामने दी जा सके। युद्ध का मैदान अब शत्रुओं के रक्त से लाल हो चुका था, लेकिन माया महल की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी और न्याय की जीत हुई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद विक्रमादित्य ने अमृता की ओर देखा और उसकी आंखों में जो प्रेम और गर्व था, उसने अमृता के सारे दुखों को एक पल में मिटा दिया। वे दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। जहां एक की शक्ति और दूसरे की बुद्धि ने मिलकर एक असंभव जीत हासिल की थी। ईशानी को भी सैनिकों ने पकड़ लिया था और उसे दरबार में पेश किया गया, जहां उसकी सुंदरता अब फीकी पड़ चुकी थी और वह अपमानित महसूस कर रही थी। उस रात के बाद पूरे राज्य में यह संदेश गया कि असली सुंदरता और शक्ति हृदय के भीतर होती है, जिसे कोई भी अभिशाप या षड्यंत्र कभी मिटा नहीं सकता। अमृता ने सिद्ध कर दिया था कि वह केवल एक प्रतिस्थापन नहीं थी, बल्कि वह इस साम्राज्य की वास्तविक और योग्य स्वामिनी थी। विक्रमादित्य ने सार्वजनिक रूप से उसे अपना आधा अंग स्वीकार किया और घोषणा की कि अब से वे दोनों मिलकर इस महान राज्य का शासन करेंगे। आसमान में रक्त चंद्रमा की डरावनी लाल चमक फैल चुकी थी, जो माया महल के ऊपर किसी अशुभ संकेत की तरह मंडरा रही थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन और गंध थी, जो आने वाले विनाश की मूक गवाही दे रही थी। नगरवासी अपने घरों में दुबक कर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज की रात उनके राजा के लिए सबसे कठिन होने वाली थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी बड़े भीषण तूफान से पहले की डरावनी शांति की तरह महसूस हो रहा था। महल के मुख्य द्वार पर तैल मंत्री महादेव ने अपनी विशाल सेना और विदेशी योद्धाओं के साथ घेरा डाल दिया था। उसकी आंखों में सत्ता का लालच स्पष्ट था। उसने जोर से ललकारते हुए कहा कि आज इस अभिशप्त राजा का अंत निश्चित है और मगध के धोखेबाज साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। उसके सैनिक मशालें लेकर आगे बढ़ रहे थे।
जिससे महल की दीवारों पर डरावनी परछाइयां बन रही थीं। महादेव को विश्वास था कि विक्रमादित्य अपनी राक्षसी पीड़ा के कारण आज मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अंदर के कक्ष में राजा विक्रमादित्य की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनका शरीर किसी विशाल नाग की तरह ऐंठ रहा था और उनकी चीखें दीवारों को हिला रही थीं। उनके चेहरे पर काले शल्क उभर आए थे और उनकी आंखें पूरी तरह से रक्त जैसी लाल हो चुकी थीं, जो अब मानवीय नहीं लग रही थीं। अमृता उनके पास घुटनों के बल बैठी थी। उसके हाथों में वही पवित्र औषधियां और जल था जिसे उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। वह अपने पति की इस असहनीय पीड़ा को देख रही थी। स्वामी, आपको इस अंधकार को जीतना होगा। आपका साम्राज्य और आपकी प्रजा केवल आपकी ओर देख रही है। अमृता ने अत्यंत करुणा और दृढ़ता के साथ कहा। उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा कट लगाया और अपना रक्त उस पवित्र भस्म में मिला दिया, जिसे उसने पुराने मंदिर से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने वह लेप राजा के माथे पर लगाया, एक तीव्र नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। विक्रमादित्य के शरीर की अंठन थोड़ी कम हुई, लेकिन उनका वह आधा नाग रूप अब भी बरकरार था। बाहर युद्ध की गूंज तेज हो गई थी। तलवारों के टकराने की आवाजें और घायल सैनिकों के कराहने का शोर महल के भीतर तक पहुंच रहा था। अमृता ने देखा कि शत्रु सेना ने महल के प्रथम द्वार को तोड़ दिया था और वे अब अंदरूनी प्रांगण की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे अंतिम सांस तक लड़ें, लेकिन वह जानती थी कि केवल शौर्य ही इस विशाल सेना को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उसे कुछ बहुत बड़ा करना ही था। अमृता ने विक्रमादित्य के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उनकी आंखों में सीधे देखा, जहां अब भी पशुता और चेतना के बीच संघर्ष चल रहा था। उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया जिसे देवी पार्वती की स्तुति माना जाता था, और उसके चेहरे का वह निशान अचानक दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। इस प्रकाश ने विक्रमादित्य के भीतर की उस आदिम शक्ति को शांत किया और उन्हें एक नई प्रकार की योद्धा चेतना प्रदान की। राजा ने अपनी भारी तलवार उठाई और धीरे से खड़े हुए। विक्रमादित्य का रूप अब आधा मनुष्य और आधा नाग जैसा था। उनकी भुजाएं असाधारण रूप से शक्तिशाली लग रही थीं और उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। वे बिना कुछ बोले कक्ष से बाहर निकले और उनके पीछे अमृता अपनी छोटी तलवार लेकर किसी रक्षक की तरह चल रही थी। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में पहुंचे, सैनिकों ने अपने राजा का वह भयावह लेकिन पराक्रमी रूप देखकर जय जयकार शुरू कर दी। दुश्मनों के मन में राजा को देखकर एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। महादेव ने जब राजा को इस रूप में देखा तो उसके पैर पीछे हटने लगे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई मनुष्य इस अभिशाप को अपनी शक्ति बना सकता है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से शत्रुओं के बीच एक तबाही मचा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। उनके हर प्रहार से विदेशी योद्धा घास फूस की तरह कट रहे थे और पूरा मैदान रक्त से भर गया था। वे अब एक रक्षक देवता की तरह लड़ रहे थे। अमृता ने युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े होकर रणनीतिक मोर्चा संभाला और तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे शत्रुओं की रसद और मशालों पर प्रहार करें। उसने अपनी बुद्धिमानी से दुश्मन सेना को एक तंग गली की ओर मोड़ दिया, जहां उनकी संख्या का लाभ पूरी तरह समाप्त हो गया। अमृता की आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर दुश्मन सेनापति भी डर गए और उन्हें लगा कि वे किसी देवी से युद्ध कर रहे हैं। उसने युद्ध को केवल बल से नहीं, बुद्धि से जीता। ईशानी, जो महल के एक सुरक्षित कोने में छिपी हुई थी, उसने जब अपनी बहन को इस वीरतापूर्ण अवतार में देखा तो उसे अपनी तुच्छता का गहरा एहसास हुआ। उसने देखा कि जिस क्रूप अमृता को उसने हमेशा धिक्कारा था, वह आज एक पूरे साम्राज्य की ढाल बनी हुई थी और सबका नेतृत्व कर रही थी। ईशानी के पास केवल सुंदरता थी, लेकिन अमृता के पास वह महान चरित्र और साहस था
जो किसी भी संकट को धूल चटा सकता था। युद्ध के दौरान अचानक विदेशी जादूगरों ने एक काला धुआं फैलाया, जिससे सैनिकों को दिखना बंद हो गया और चारों ओर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। अमृता ने तुरंत अपने पास रखे पवित्र कपूर और जड़ी बूटियों को जलाया, जिससे वह जहरीला धुआं छंटने लगा और वातावरण फिर से शुद्ध हो गया। उसकी इस सूझबूझ ने सैकड़ों सैनिकों की जान बचा ली, जो उस धुएं के कारण दम तोड़ रहे थे। उसने हर विषम परिस्थिति में अपनी हार नहीं मानी और डटकर सामना किया। महादेव ने अंतिम प्रयास के रूप में विक्रमादित्य पर पीछे से हमला करना चाहा, लेकिन अमृता की पैनी नजरों ने उसे देख लिया और उसने अपनी ढाल से वार रोक दिया। महादेव और अमृता के बीच एक व्यक्तिगत द्वंद्व शुरू हुआ, जहां महादेव अपने अहंकार और बल का प्रयोग कर रहा था, जबकि अमृता केवल तकनीक और गति पर ध्यान दे रही थी। उसने महादेव की कलाई पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी तलवार दूर जा गिरी और वह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रमादित्य ने जब देखा कि उनकी रानी ने मुख्य षड्यंत्रकारी को पराजित कर दिया है, तो उन्होंने अपने शत्रु राजाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। रक्त चंद्रमा अब धीरे धीरे ढल रहा था और सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगी थीं, जो एक नई सुबह का संकेत थीं। राजा का शरीर अब फिर से सामान्य मानवीय रूप में वापस आने लगा था। हालांकि वे युद्ध की थकान से पूरी तरह से चूर और रक्त से लथपथ थे। विदेशी सेना भाग खड़ी हुई और जो बच गए थे उन्होंने हथियार डाल दिए, जिससे माया महल के ऊपर विजय का भगवा ध्वज एक बार फिर से शान से लहराने लगा। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया और लोगों ने अमृता की जय जयकार करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनकी रानी न होती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। अमृता ने झुककर अपने पति के पैर छुए और विक्रमादित्य ने उसे उठाकर अपने सीने से बहुत गर्व के साथ लगा लिया। महादेव को जंजीरों में जकड़कर जनता के सामने लाया गया, जहां उसकी गद्दारी के प्रमाण स्वयं विदेशी सेनापतियों ने दिए, जो अब बंदी बन चुके थे। विक्रमादित्य ने घोषणा की कि न्याय का फैसला अब केवल वह नहीं, बल्कि प्रजा और रानी अमृता मिलकर करेंगी, जिससे राजशाही में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जनता ने महादेव के लिए कठोरतम दंड की मांग की, क्योंकि उसने न केवल राजा को बल्कि पूरे साम्राज्य को खतरे में डाला था। ईशानी ने डरते हुए अमृता के पास आकर क्षमा मांगी, लेकिन अमृता ने उसे केवल एक शांत नजर से देखा और कहा कि कर्मों का फल ईश्वर स्वयं देता है। उसने ईशानी को सजा देने के बजाय उसे महल से निष्कासित कर एक साधारण जीवन जीने का आदेश दिया, ताकि वह अहंकार का त्याग करना सीख सके। ईशानी ने रोते हुए महल छोड़ दिया और उसे अंततः यह समझ आ गया कि चेहरे की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता। उस दिन के बाद विक्रमादित्य और अमृता का बंधन इतना अटूट हो गया कि कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती थी, और उनका प्रेम अमर गाथा बन गया। राजा ने महसूस किया कि उनके अभिशाप का असली तोड़ शस्त्रों में नहीं, बल्कि अमृता के निस्वार्थ प्रेम और उसकी अटूट भक्ति में ही पूरी तरह से समाहित था। वे दोनों अब एक दूसरे की शक्ति और पहचान बन चुके थे, जो मगध के इतिहास में एक नया स्वर्णयुग लाने वाले थे। महलों की दीवारों पर अब विजय के गीत उकेरे जा रहे थे, और अमृता का वह निशान अब राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक बन चुका था, जिसे लोग पूजने लगे थे। उसने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री की बुद्धिमत्ता और उसका साहस किसी भी महान योद्धा से कम नहीं होता, यदि उसे सही अवसर और सम्मान मिले। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में अमृता के लिए एक विशेष आसन लगवाया, जो राजा के आसन के बिल्कुल बराबर और समान ऊंचाई पर था। रात के उस भयानक युद्ध के बाद आई सुबह ने न केवल दुश्मनों का नाश किया था, बल्कि राज्य के भीतर छिपे भ्रष्टाचार और डर को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। अमृता ने घायलों की सेवा के लिए विशेष शिविर लगवाए और खुद उनके पास जाकर उनकी मरहम पट्टी की, जिससे सैनिकों के मन में उसके प्रति अगाध प्रेम भर गया। वह अब केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि मगध की ममतामयी मां,
और रक्षक भी बन चुकी थी। कहानी का यह पड़ाव केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जिसने समय और अभिशाप की सीमाओं को पूरी तरह लांघ दिया था। विक्रमादित्य ने अब यह संकल्प लिया था कि वे इस अभिशाप की जड़ तक पहुंचेंगे और उसे सदा के लिए मिटा देंगे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। अमृता ने उनका हाथ थामा और उसे विश्वास था कि जब तक वे साथ हैं, कोई भी बाधा उन्हें पराजित नहीं कर पाएगी। युद्ध के भीषण कोलाहल के शांत होने के उपरांत अमृता ने विश्राम करने के बजाय उस प्राचीन रहस्य को जड़ से मिटाने का कठिन संकल्प लिया जो उसके पति के जीवन को दीमक की तरह चाट रहा था। उसने महल के वृद्ध राजगुरु से परामर्श किया और नील पर्वत की उस सबसे ऊंची चोटी की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया जहां महादेव का साक्षात वास माना जाता था। वह जानती थी कि यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से थका देने वाली होगी, बल्कि उसकी आत्मा के धैर्य और उसके प्रेम की पवित्रता की भी सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा सिद्ध होगी। राजा विक्रमादित्य, जो अभी भी युद्ध की थकान और अपने शरीर के भीतर रेंगते हुए उस नाग अभिशाप से जूझ रहे थे, अपनी रानी को अकेला छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने मंत्रियों के विरोध के बावजूद अमृता के साथ चलने का हठ किया, क्योंकि उन्हें अब अपनी रानी पर स्वयं से भी अधिक विश्वास हो गया था। दोनों ने अपने विश्वसनीय अंगरक्षकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों को पार करना शुरू किया, जहां प्रकृति का हर रूप उनके साहस की कठिन परीक्षा ले रहा था और डरा रहा था। पर्वत की चढ़ाई के दौरान हवा ठंडी और विरल होती जा रही थी, जिससे सांस लेना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन अमृता के कदम डगमगाए नहीं। उसने अपने हाथ में उस पवित्र भस्म की पोटली को कसकर पकड़ रखा था और निरंतर मन ही मन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर रही थी। विक्रमादित्य ने देखा कि अमृता का वह चेहरा, जिसे लोग कभी क्रूप कहते थे, इस समय ईश्वरीय तेज से दमक रहा था और उनके भीतर की पीड़ा को शांत करने वाली औषधि बन चुका था। तभी रास्ते में उन्हें एक मायावी बाधा का सामना करना पड़ा, जहां घने कोहरे ने सबको एक दूसरे से अलग कर दिया और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं जो उनके गहरे डर को जगा रही थीं। अमृता को अपनी बहन ईशानी की हताशा भरी आवाज सुनाई दी, जो उसे वापस लौटने और इस व्यर्थ के त्याग को छोड़ने के लिए उकसा रही थी। लेकिन अमृता जानती थी कि यह सब केवल भ्रम है जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाने के लिए रचा गया है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे बढ़ती रही। विक्रमादित्य को अपने पूर्वजों के उन क्रूर कृत्यों के दर्शन होने लगे जिनके कारण यह श्राप उनके वंश पर पड़ा था, जिससे उनके मन में गहरा आत्मा, ग्लानि और दुख का भाव पैदा हुआ। उन्हें लगा कि शायद वे इस मुक्ति के योग्य ही नहीं हैं और उन्हें इसी नाग रूप में मर जाना चाहिए ताकि पाप का अंत हो सके। परंतु तभी अमृता ने उनका हाथ थामा और उसके स्पर्श की गर्माहट ने राजा के भीतर की उस नकारात्मकता को पल भर में राख कर दिया और साहस प्रदान किया। शिखर पर पहुंचते ही उन्हें एक प्राचीन शिव मंदिर मिला जो बादलों के बीच छिपा हुआ था और जहां की शांति किसी अलौकिक संसार का अनुभव करा रही थी। मंदिर के सामने एक विशाल हवन कुंड था जिसमें बिना किसी ईंधन के ही नीली ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थीं, जो इस बात का संकेत थी कि यह देवताओं का वास है। अमृता ने विक्रमादित्य को उस कुंड के सम्मुख बिठाया और स्वयं अनुष्ठान की तैयारी करने लगी, जो अत्यंत जटिल और जानलेवा होने वाला था, जिससे सब डरे थे। स्वामी, आज की रात आपकी मुक्ति की रात है, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखना होगा, चाहे दृश्य कितना भी भयानक क्यों न हो जाए, अमृता ने कहा। उसने अग्नि में विशेष जड़ी बूटियां डालना शुरू किया, जिससे वातावरण में एक ऐसी सुगंध फैली जो चेतना को गहरे ध्यान की ओर ले जा रही थी। जैसे ही मंत्रों का स्वर तीव्र हुआ, आकाश में बिजली कड़कने लगी और विक्रमादित्य का शरीर फिर से उस भयावह नाग रूप में परिवर्तित होने लगा जो पहले से अधिक विशाल था।
तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से तैल मंत्री महादेव का अट्टहास सुनाई दिया, जो बंदी गृहस्थ भागने में सफल रहा था और अपनी अंतिम चाल चलने के लिए यहां पहुंचा था। उसके साथ कुछ कपटी तांत्रिक थे जो इस पवित्र अनुष्ठान को भंग करके उस दैवीय शक्ति को स्वयं के लिए चुराना चाहते थे, ताकि वे अमर हो सकें। महादेव ने चिल्लाकर कहा कि वह इस राज्य को और इस शक्ति को कभी भी विक्रमादित्य जैसे राक्षस के पास रहने नहीं देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अमृता ने अपना ध्यान भंग नहीं किया। हालांकि महादेव के सैनिक अब उनके अंगरक्षकों पर हमला कर रहे थे और मंदिर का प्रांगण युद्ध भूमि में बदल चुका था। उसने अपनी उंगली काटकर अपना रक्त अग्नि में अर्पित किया और महादेव से प्रार्थना की कि वे उसके पति को इस कष्ट से मुक्त करें और बदले में उसकी सुंदरता या जीवन ले लें। विक्रमादित्य, जो अब आधे नाग बन चुके थे, दर्द से छटपटा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अमृता की रक्षा के लिए व्याकुल होकर चमक रही थीं। महादेव ने अपनी तलवार उठाई और सीधे अमृता पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। उसे लगा कि वह इस निहत्थी स्त्री को मारकर सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, अमृता के चेहरे का वह दिव्य निशान एक प्रचंड प्रकाश पुंज की तरह चमक उठा, जिसने महादेव की आंखों को अंधा कर दिया। वह पीछे की ओर गिरा और उसके हाथ से तलवार छूट गई, जबकि उसके तांत्रिक साथी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि वे शक्ति के आगे टिक नहीं पाए। उस दिव्य प्रकाश के बीच साक्षात महादेव और माता पार्वती का प्रतिबिंब प्रकट हुआ, जिनकी गरिमा ने पूरे पर्वत को आलोकित कर दिया और सभी को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। भगवान शिव की गूंजती हुई आवाज ने कहा कि अमृता का प्रेम और त्याग उस प्राचीन श्राप से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने वरदान दिया कि आज से विक्रमादित्य न केवल मुक्त होंगे, बल्कि वे और अमृता हमेशा के लिए एक ही आत्मा के दो रूप माने जाएंगे। जैसे ही भगवान का आशीर्वाद मिला, विक्रमादित्य के शरीर से वह काला साया हमेशा के लिए निकल गया और वे अपने वास्तविक, अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मानवीय रूप में वापस आ गए। उनकी आंखें अब शांत थीं और उनमें केवल अमृता के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा थी, जो अब उनकी जीवन संगिनी ही नहीं, उनकी उद्धारक भी थी। अमृता ने देखा कि उसके चेहरे का वह निशान अब गायब हो चुका था और उसकी त्वचा किसी खिलते हुए गुलाब की तरह कोमल और बेदाग बन गई थी। महादेव, जो अभी भी अंधा होकर जमीन पर रेंग रहा था, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसने पत्थर उठाकर राजा पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर उस पर गिर पड़ा, जैसे प्रकृति ने स्वयं उस पापी का न्याय करने का निर्णय लिया हो और उसे उसके कर्मों का दंड दिया हो। उसकी चीख घाटियों में गूंजी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया, जिससे एक बुरे युग का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। विक्रमादित्य ने अमृता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी आंखों में आंसू थे, जो खुशी और कृतज्ञता के थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रानी को पहली बार उसके असली रूप में देखा था। वे दोनों उस पवित्र मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने कसम खाई कि वे अपने जीवन का हर पल प्रजा की सेवा और न्याय के लिए समर्पित करेंगे। पूरी चोटी अब सुनहरी धूप से नहाई हुई थी, जो इस बात का प्रमाण थी कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य जीतता है। उनके अंगरक्षक, जो घायल थे, यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और उन्होंने जय जयकार शुरू कर दी, जो बादलों के पार तक सुनाई दे रही थी। वे सभी समझ गए थे कि उनकी रानी कोई साधारण राजकुमारी नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत थी, जिसने एक अभिशप्त साम्राज्य को फिर से जीवन दान दिया। उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया, जहां प्रजा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ताकि वे अपने नए और सुंदर राजा रानी का भव्य स्वागत कर सकें। रास्ते में अमृता ने उन सभी जड़ी बूटियों को फिर से प्रणाम किया, जिन्होंने उसे शक्ति दी थी, और उसने महसूस किया
कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। विक्रमादित्य अब पहले से कहीं अधिक पराक्रमी और शांत लग रहे थे, क्योंकि उनके भीतर का वह नाग अब एक रक्षक शक्ति के रूप में बदल चुका था, जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे। उनके बीच का रिश्ता अब केवल विवाह का नहीं, बल्कि दो महान आत्माओं के मिलन का प्रतीक बन चुका था। महल पहुंचते ही प्रजा ने फूलों की वर्षा की और शंखनाद किया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा हो और खुशियां चारों ओर बिखरी हों। राजमाता कौशल्या ने जब अपनी छोटी बेटी अमृता को इस अलौकिक सुंदरता और विजय के साथ देखा, तो उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने उसे कभी समझा ही नहीं था। अमृता ने अपनी मां को गले लगाया और उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका हृदय अब केवल करुणा और प्रेम से भरा था। ईशानी, जो अब महल के बाहर एक झोपड़ी में रह रही थी, उसने भी अपनी बहन की इस महानता को देखा और उसने पहली बार अपनी सुंदरता के अहंकार को त्याग कर ईश्वर से प्रार्थना की। उसे समझ आ गया था कि वह कभी अमृता का स्थान नहीं ले सकती थी, क्योंकि महानता त्याग से आती है, केवल बाहरी आकर्षण से नहीं, जो समय के साथ ढल जाता है। उसने चुपचाप नगर छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चलने का निश्चय किया, ताकि वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। विक्रमादित्य ने अगले दिन दरबार बुलाकर घोषणा की कि अब से इस साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके रूप से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कार्यों से किया जाएगा। उन्होंने अमृता को आधिकारिक रूप से साम्राज्य की उपाधि दी और उसे शासन के हर निर्णय में समान अधिकार प्रदान किए, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। पूरा मगध और माया महल अब एक ऐसे स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे थे, जिसकी चर्चा आने वाली कई सदियों तक होने वाली थी। उस रात महल के झरोखे से चंद्रमा को देखते हुए अमृता और विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उनका संघर्ष अब समाप्त हो चुका था और एक सुखद भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। उनकी कहानी अब केवल एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा थी कि कैसे प्रेम और विश्वास के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए उस नए सवेरे की कल्पना की, जो सबके लिए न्याय लेकर आने वाला था। महल के प्रांगण में जैसे ही सूर्य की सुनहरी किरणों ने दस्तक दी, पूरे मगध में एक नई ऊर्जा और हर्षोल्लास का संचार हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए थे और अपने प्रिय राजा विक्रमादित्य और रानी अमृता की एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे, जिनका स्वागत करने के लिए फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग का उदय था जहां अंधकार और अन्याय का कोई स्थान नहीं रह गया था। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। विजय जुलूस जब राजभवन पहुंचा, तो राजमाता कौशल्या ने स्वयं आरती की थाल लेकर अपने दामाद और बेटी का स्वागत किया। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अमृता, जिसका चेहरा अब किसी अप्सरा की भांति कांतिवान और सुंदर लग रहा था, ने झुककर अपनी माता का आशीर्वाद लिया और उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को म्यान में रखा और घोषणा की कि आज से मगध और माया महल के बीच की सभी दूरियां समाप्त हो चुकी हैं। अब यह एक विशाल और न्यायप्रिय अखंड साम्राज्य बनेगा, जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होगा। दरबार के भीतर विक्रमादित्य ने सबसे पहले उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों और सामंतों को पदमुक्त किया, जो तैल मंत्री महादेव के कुकर्मों में गुप्त रूप से भागीदार थे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि इस नए शासन में केवल योग्यता, ईमानदारी और प्रजा के प्रति निष्ठा को ही सर्वोच्च सम्मान और स्थान दिया जाएगा। अमृता ने राजा के बगल में बैठकर प्रशासन के कार्यों में हाथ बंटाया और उन महिलाओं के लिए विशेष पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव रखा, जिन्हें समाज ने उपेक्षित किया था। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने सभी अनुभवी मंत्रियों को भी पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अमृता ने उन सभी गुप्त औषधियों और प्राचीन ग्रंथों को सहेजने के लिए एक विशाल पुस्तकालय
और शोध केंद्र की स्थापना की, जिन्होंने विक्रमादित्य की रक्षा की थी। वह चाहती थी कि चिकित्सा का यह दिव्य ज्ञान केवल राज परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि हर निर्धन और असहाय व्यक्ति तक भी सुगमता से पहुंचे। राजा ने उसके इस विचार का पूर्ण समर्थन किया और राज्य के खजाने से इसके लिए भारी स्वर्ण मुद्राएं आवंटित की। इससे प्रजा के मन में रानी के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि वे उसे साक्षात देवी मानने लगे। एक शाम जब महल के बगीचे में चमेली की सुगंध फैली हुई थी, अमृता और विक्रमादित्य अकेले बैठे उस समय को याद कर रहे थे जब वे पहली बार मिले थे। विक्रमादित्य ने धीरे से अमृता का हाथ थामा और कहा कि उनका वह नागरूप वास्तव में एक वरदान था, क्योंकि उसी के कारण उन्हें अमृता जैसी अद्वितीय जीवन संगिनी मिली। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि वह श्राप न होता तो शायद वे कभी भी बाहरी सुंदरता के मोहजाल से निकलकर आंतरिक गुणों की असली पहचान नहीं कर पाते। अमृता केवल मुस्कुराई और अपना सिर उनके चौड़े कंधे पर शांति से टिका दिया। ईशानी के बारे में समाचार मिला कि वह उत्तर की ओर एक पवित्र आश्रम में रहकर तपस्या कर रही है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रही है। उसने अपनी सारी विलासिता का त्याग कर दिया था और अब वह बीमारों की सेवा करके अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने में जुटी हुई थी। अमृता ने यह सुनकर राहत की सांस ली और उसने गुप्त रूप से ईशानी के आश्रम में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री और वस्त्र भेजे। उसने अपनी बहन को पूरी तरह से क्षमा कर दिया था, क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। विक्रमादित्य ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित था, जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के पूजा कर सकता था। मंदिर की दीवारों पर अमृता और विक्रमादित्य की संघर्ष गाथा को सुंदर नक्काशी के माध्यम से उकेरा गया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सके। यह स्थान केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम का प्रतीक बन गया, जहां लोग अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए दूर दराज से आने लगे और शांति प्राप्त करने लगे। समय बीतता गया और मगध के खेतों में सोना उपजने लगा। व्यापार फला फूला और राज्य की सीमाओं पर अब शांति का साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। राजा और रानी ने मिलकर कई ऐसे सुधार किए जिनसे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत ऊंचा उठ गया। विक्रमादित्य की वह क्रूरता अब एक दृढ़ न्यायप्रियता में बदल चुकी थी और अमृता की वह कुरूपता अब एक ऐसी सुंदरता बन गई थी जिसकी गाथाएं कवियों ने अपने गीतों में गाईं। उनकी जोड़ी साक्षात लक्ष्मी और नारायण की तरह प्रतिष्ठित हो गई। एक बार फिर रक्त चंद्रमा की रात आई, लेकिन इस बार कोई डर या खौफ नहीं था, बल्कि पूरे महल को दीपों की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। विक्रमादित्य ने अमृता को एक विशेष उपहार दिया, जो एक दिव्य हार था, जिसमें वही प्राचीन नीलम जड़ा हुआ था जो उनके वंश की रक्षा करता था। उन्होंने उसे वचन दिया कि जब तक उनके शरीर में प्राण है, वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और उसके सम्मान को कभी भी कम नहीं होने देंगे। अमृता ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्हें गले लगाया। पूरे साम्राज्य में अब यह प्रथा बन गई थी कि विवाह के समय केवल रूप रंग नहीं, बल्कि गुणों और चरित्र की ही प्रधानता देखी जाती थी, जिससे समाज में एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब यह समझने लगे थे कि असली अभिशाप शरीर में नहीं, बल्कि मन के विकारों और अहंकार में होता है, जिसे केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। अमृता ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली स्त्री किसी भी पत्थर को पारस बना सकती है। उनका शासनकाल मगध का स्वर्ण युग कहलाया। कहानी का अंत उसी प्राचीन शिव मंदिर में हुआ, जहां से यह सब शुरू हुआ था, जहां अमृता और विक्रमादित्य ने मिलकर एक अंतिम यज्ञ किया। उन्होंने अपनी सफलता का सारा श्रेय महादेव की कृपा और अपनी प्रजा के अटूट विश्वास को दिया, जिन्होंने हर कठिन समय में उनका साथ दिया था। जैसे ही पूर्णाहुति दी गई, आकाश से पुष्प वर्षा हुई और एक दिव्य वाणी ने उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया।
वे दोनों हाथ थामे हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और उनके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति थी जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ही प्राप्त होती है। अब वह रात का अंधकार किसी राक्षस का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्राम और नई ऊर्जा का स्रोत बन चुका था, जिसे विक्रमादित्य ने प्रेम से अपना लिया था। अमृता ने अपनी कोख से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने धर्म रखा, जो आगे चलकर एक महान और न्यायप्रिय सम्राट बना। उनके परिवार की यह खुशियां पूरे साम्राज्य की खुशियां बन गईं और मगध की धरती पर कभी भी दुख की काली छाया दोबारा नहीं पड़ी। यह प्रेम कहानी सदियों तक अमर रही और अमर रहेगी।